रेस्पिरेशन में हम लोग डील कर रहे थे किसको लेकर के, तो हम लोग डील कर रहे हैं, है ना, आपको टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन में हम लोगों ने देखा था कल टाइप ऑफ रेस्पिरेशन। और टाइप ऑफ रेस्पिरेशन में एक था आपको एरोबिक रेस्पिरेशन था, एरोबिक रेस्पिरेशन, एक क्या था आपको एनएरोबिक रेस्पिरेशन था जी। हम लोग अभी डील करेंगे इसको अच्छे से, लेकिन अभी थोड़ा सा एक बोर्ड के लेवल का हम लोग कल डिस्कशन कर रहे थे कि एरोबिक और एनएरोबिक में क्या डिफरेंस है। ये ऑक्सीजन के प्रेजेंस में करता है काम, और इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, कल लिखे थे ये बात, इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, प्रेजेंस ऑफ O2, और ये क्या करता है सर आपको इन एब्सेंस ऑफ O2, है ना, इन एब्सेंस ऑफ O2। उसके बाद हमने कहा था कि इसमें 36 ATP मिलता है ना, 36 ATP आपको ऑब्टेन करते हैं, है ना, फ्रॉम वन मॉलिक्यूल ऑफ ग्लूकोज। एक ग्लूकोज को तुम अगर आप जलाओगे रेस्पिरेशन में हवा की मदद से, ऑक्सीजन की मदद से, ये आपको 36 ATP के बराबर में देगा, जबकि ये ओनली 2 ATP देता है सर, ओनली 2 ATP प्रोवाइड करता है। उसके बाद हमने कहा था ये जो होता है माइटोकॉन्ड्रिया में देखने को मिलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में होता है, माइटोकॉन्ड्रिया आपको शो करता है एरोबिक रेस्पिरेशन, जबकि ये साइटोप्लाज्म शो करता है जी, साइटोप्लाज्म में देखने को मिलता है जी। और जब हम लोग बात किए थे कि सर एरोबिक रेस्पिरेशन के दौरान इसमें क्या देखते हैं, इसमें आपको सेल जो है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी बनाता है, इसमें उतना एनर्जी नहीं बनता है। ये इसमें आपको क्या देखते हैं, इसमें एनर्जी 36 ATP के आसपास मिलता है, इसमें उतना ATP नहीं प्राप्त होता है जी, ठीक है। एरोबिक रेस्पिरेशन में हालांकि और भी है, पर अभी थोड़ा थोड़ा करके आपको आगे बताते चले जाएंगे। हम आपको रेस्पिरेशन पढ़ा रहे हैं और आपको हम एक अब हेडिंग दे रहे हैं आज, रेस्पिरेशन एट सेल लेवल, एक सेल में कैसे रेस्पिरेशन होता है जी, ठीक है। हमने 2 क्लास लिया आपको समझाने में कि रेस्पिरेशन का मतलब एनर्जी से समझिएगा। कोई भी लड़का आप गलती से भी ये बोल दिया कि ऑक्सीजन की लेते हैं और CO2 छोड़ते हैं, इसको रेस्पिरेशन करते हैं, जाने ना फोन में घुस के आके मारेंगे, ठीक है। तो रेस्पिरेशन जो देखते हैं, है ना, रेस्पिरेशन, है ना, ये अब आपको एट सेल लेवल में पढ़ा रहे हैं, है ना, रेस्पिरेशन एट, है ना, आपको सेल लेवल पे, एट सेलुलर लेवल पे, समझा रहा है हम क्या होना चाहे। तो हम लोग इसको पहले अपने तरीके से समझते हैं। पहले आप लोग को इस सेल के बारे में पता होना चाहिए कि दुनिया में 2 तरह के सेल देखते हैं, एक यूकारियोटिक सेल है और एक क्या है, प्रोकारियोटिक सेल है, प्रोकारियोटिक सेल है जी। और आपको हम ये भी बताए हुए हैं यूकारियोट में भी 2 तरह के सेल होते हैं, एरोबिक और एनारोबिक, और प्रोकारियोट में भी 2 तरह के होते हैं बैक्टीरिया, एक एरोबिक बैक्टीरिया और एक एनारोबिक बैक्टीरिया। इस हिसाब से तुम लोग समझ गए होंगे रेस्पिरेशन भी 2 तरह का होगा, एक एरोबिक और एक एनारोबिक, है ना। तो हम लोगों को भी क्या पढ़ना है, सेलुलर लेवल पे रेस्पिरेशन पढ़ना है जी, ठीक है। सेल लेवल पे कैसे रेस्पिरेशन होता है ना जी, उस सब के बारे में हम लोग बात करेंगे जी, ठीक है। देखिए हमको समझाना क्या है कि सेल में एनर्जी कैसे बनता है और उस एनर्जी को आप ATP में कैसे कन्वर्ट करती हो। अगर आप, है ना, एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कीजिएगा, है ना, एरोबिक क्लास स्टार्ट हो गया, आप यहाँ से एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हो, एरोबिक रेस्पिरेशन, है ना, इन आपको यूकारियोटिक सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन की बात करते हैं सर, ठीक है, जो कि दुनिया में कोई भी सेल हो सकता है, यानी कि हम लोग के सेल में भी यही बात होगा। पढ़ाएंगे तो तुम लोग को ये नहीं लगना चाहिए कि सर सिर्फ अमीबा के लिए बात बोल रहे हैं आप, हम तो बोल दिए ना, एक सेल में एरोबिक रेस्पिरेशन की बात कर रहे हो, मतलब प्लांट का सेल भी हो सकता है ना, और है ना ह्यूमन बीइंग का भी सेल हो सकता है, इवन आपको क्या हो सकता है सर, आपको बैक्टीरिया वगैरह भी हो सकता है। अपने आपको समझाने के लिए हम लोग एक एरोबिक रेस्पिरेशन देखेंगे जिसमें आपको यूकारियोटिक सेल में जी, ठीक है। जब तुम इसको पढ़ना शुरू करोगे ना तो इसमें 4 स्टेप में होता है सर, अकर्स इन 4 स्टेप। लैंग्वेज पे ध्यान देना, ये सब मायने रखता है जी। आप देखो तुम लोग कभी सुनते हो ना कि कुछ हार्ड भी होना चाहिए लाइफ में, ये थोड़ा सा हार्ड हो सकता है उसके लिए जो पहली बार इसको अटेम्प्ट ले रहे हो, पर जब दोबारा तिबारा जब हम इसको रिवाइज करवाएंगे ना आप लोगों को, तो खुद समझ जाओगे कि सर ये कोई इतना भी हार्ड नहीं था, ये हो जाता हमसे। अकर्स इन, है ना, आपको 4 स्टेप आज रटोगी घर पे जाकर के। एरोबिक रेस्पिरेशन 4 स्टेप में होता है, लेकिन किस में है, यूकारियोटिक सेल में। यूकारियोटिक सेल मतलब हम लोग का सेल हुआ, प्लांट का सेल हुआ, कुछ भी, है ना, खाली बैक्टीरिया छोड़ करके, ये 4 स्टेप में होता है। पहला स्टेप का नाम क्या है सर, ग्लाइकोलाइसिस। अभी ग्लाइकोलाइसिस क्या है सर, क्या होता है नहीं होता है समझाएंगे हम आपको, है ना, ग्लाइकोलाइसिस, है ना। दूसरा होगा, जब ग्लाइकोलाइसिस समझ जाओगी तो
उसके बाद क्या होगा सर, इसके अंदर में लिंकर रिएक्शन होगा, लिंकर रिएक्शन। हम ऐसे रिएक्शन लिखने का हम शॉर्ट फॉर्म ऐसे इस्तेमाल करते हैं, आप लोग स्कूल में चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हो रिएक्शन। तीसरा स्टेप है क्रेब साइकिल, और चौथा स्टेप है इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम, जिसको ईटीएस कहते हैं, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। इस सब का हल्का फल्का हिंट आपको देंगे हम इसमें अभी, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। अब आप लोग से कोई पूछ देगा कि एनएरोबिक रिस्पायरेशन किस में देखते हैं, यहाँ पे दिख रहा है बोर्ड, हाँ दिख रहा है। अब हम लोग एनएरोबिक रिस्पायरेशन बोल रहे हैं, एनएरोबिक रिस्पायरेशन आपको जो देखते हैं ये होता पहले किस में है सर, होता है सर आपको अकर्स इन बैक्टीरिया। दूसरा क्या होगा, ईस्ट में, ईस्ट जानती हो आप लोग है ना, जो ब्रेड बनाते हैं, कभी देखिए मम्मी पैनकेक बनाती है तो एक पाउडर डालती है, वो पाउडर ईस्ट पाउडर होता है, उसमें भी एनारोबिक रिस्पायरेशन होता है। और लास्ट वन है ना, आपको हम लोग का स्केलेटल मसल्स जो देखते हैं, हड्डी वाले जो मांस होते हैं हम लोग के, उसमें भी आपको एनारोबिक रिस्पायरेशन चलता है, मतलब है ना। क्या हुआ, क्या हुआ जी, किसको दिख नहीं रहा है? हेलो, क्या बोल रहा है कि सर मुझे नहीं दिख रहा है? अच्छा साइफा है, ये तुम आज सुबह में नहीं थी, ऐसे नहीं बताए थे आज कि इधर जाना है, आनंद पे क्लिक करना, आनंद पे डबल क्लिक से ये हो जाएगा। गया नाम सुनिए साइफा, वीडियो जाओ ना, एक बार तुम कट करके जाओ, कट करके आओ, तुम्हारा नेटवर्क भी नहीं आ रहा, आवाज नहीं सुनाई दे रहा तुम्हारा, कट करके आओ तो, हाँ कट करके फिर से ज्वाइन करो ना। एक मिनट, कट करके ज्वाइन करो जिसको दिक्कत हो रहा है। और इस तरह से आनंद का जो गैलरी है ना, आनंद है ना, उसमें जाके आपको डबल टैप करना है ताकि स्क्रीन लॉक हो जाएगा और सिर्फ मेरा फोटो दिखाई देगा जी, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। ये दिख रहा है जी आप तुमको? जी सर जी, हाँ दिख रहा है। वो दिखता तो है ही सर, वो दर्द करने लगता है थोड़ी देर में। नहीं जी, उसकी बात हो रही थी, साइफा की बात हो रही थी, उसका स्क्रीन नहीं दिख रहा था। ठीक है, देखते हैं लाइट का क्या प्रॉब्लम है। तो हम बता रहे थे क्या आपको, तुम लेफ्ट कर दो, बाद में तुम देख लेना जी, इस पे यूट्यूब पे देख लेना। तो उस पे वही होता है सर, उस पे वही हो रहेगा, अंधेरा ही रहता है ना। अच्छा तो क्या कल तक हम कल देखते हैं इसको, लाइट का कैसे क्या करें। दिख रहा है, दिख रहा है ना? यस सर। हाँ तो वो ठीक है। तो देखो हम बता रहे थे क्या है ना, तुम वीडियो ऑफ कर दो, आवाज सुनो जी, ठीक है, बाद में कभी दिखा देंगे, जैसा करो अभी, ठीक है, या आज छोड़ दो तुम। तो हम बता रहे थे एनारोबिक रिस्पायरेशन जो देख रहे थे है ना, कल इसको ठीक करेंगे। एनारोबिक रिस्पायरेशन में आपको बैक्टीरिया है और ईस्ट है, और क्या आपको स्केलेटल मसल्स है जी, ठीक है, हड्डी से जो जुड़ा हुआ मांस होता है, उसमें भी क्या देखते हैं हम लोग, उसमें भी आपको एरोबिक रिस्पायरेशन था। एनएरोबिक का मतलब बिना ऑक्सीजन की रिस्पायरेशन करेंगे। तुम्हारे मन में अब एक सवाल उठ रहा होगा, इस चारों स्टेप में कहाँ पे ऑक्सीजन का यूज हो रहा होगा, वो भविष्य का बात है, बाद में बात करेंगे, पर अभी आप इस तरफ आइए। एनारोबिक रिस्पायरेशन में क्या होता है सर, आपको दो बातें होती है, इसमें आपको दो स्टेप होता है, इट अकर्स इन टू स्टेप, इट अकर्स इन टू स्टेप, ये दो स्टेप में पूरा होता है जी। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा है आपको इसके अंदर में है ना, आपको फर्मेंटेशन होता है जी, फर्मेंटेशन दो स्टेप में पूरा हो जाता है ये। एक होता है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरा क्या है, फर्मेंटेशन। दिमाग लगाने वाला लड़का लगा लिया होगा कि सर एरोबिक हो या एनएरोबिक हो,
सब में ग्लाइकोलाइसिस कॉमन है जी, ठीक है। गौर कर रहा है कोई लड़का इस पे कि ग्लाइकोलाइसिस ऑल सेल में होता है सर, एरोबिक सेल हो या एनारोबिक सेल, उससे कोई मतलब नहीं है, ये ऑल सेल मस्ट शो ग्लाइकोलाइसिस, ये हो गया कॉमन बात। अगर आपको कभी कोई कह दे कि क्लासिफिकेशन करो इस तरह से कि हमारे और आपके बीच में सिमिलैरिटी निकल जाए, मेरे और प्लांट के बीच में सिमिलैरिटी निकल जाए, मेरे और बैक्टीरिया के बीच में सिमिलैरिटी निकल जाए, तो हम ये कह सकते हैं कि सर दुनिया में हर एक सेल में ग्लाइकोलाइसिस होता है सर। ग्लाइकोलाइसिस एक प्रक्रिया है, एक स्टेप है रेस्पायरेशन का जी, ठीक है। जा रहा जी दिमाग में हम कहना चाहें। अब हम लोगों को एक शब्द सुनने को मिल रहा है एनएरोबिक रेस्पायरेशन में, एक शब्द आता है फर्मेंटेशन का। आप लोग दोनों शब्द एक साथ इस्तेमाल कर सकती हो, दोनों सिनोनिम से एक दूसरे का। एनएरोबिक रेस्पायरेशन का एक नाम और क्या हो जाएगा, इसका एक नाम हो जाएगा सर आपको फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन जो देखते हैं ना, ये आपको दो टाइप का होता है जी, ठीक है। अभी हम 10th के बच्चे को पढ़ा रहे हैं, इसको 10th के ही जैसा फील कीजिएगा। हम आपको जो देख रहे हैं इसको मिटाए क्या, ग्लाइकोलाइसिस समझ में आया? अभी थोड़ी देर बाद आप डिटेल करेंगे। अभी आप ये देख रही हो एनएरोबिक रेस्पायरेशन जो देखते हैं, इसका एक नाम और आ गया आज के डेट में, फर्मेंटेशन के नाम से भी बुलाते हैं जी, ठीक है। एनएरोबिक रेस्पायरेशन, एनएरोबिक रेस्पायरेशन जो देखते हैं, एनएरोबिक तो स्टेप भी हो गया, उसका नाम भी हो गया सर। किसका? हाँ यहाँ पे तुमसे ना, हाँ इस्तेमाल कर सकते हो, रुको ना हम बता रहे हैं, तुम समझ जाओगे खुद। एनएरोबिक रेस्पायरेशन, एनएरोबिक रेस्पायरेशन इसका दूसरा नाम हो जाएगा यहाँ पे, है ना, फर्मेंटेशन के नाम से बुलाते हैं, ठीक है। फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन के नाम से बुलाते हैं। और फर्मेंटेशन दो तरह का होता है जी, ठीक है। एक होता है सर आपको अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। एक होता है सर आपको क्या, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन। तुमको जवाब मिल गया जी माजिन, क्या क्या होगा अब, है ना। एनारोबिक रेस्पायरेशन जो देखते हैं ये आप दो स्टेप में, आप तुम खुद समझ गया होगा। पहला स्टेप होगा ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा या तो होगा अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, या नहीं तो सर क्या होगा ग्लाइकोलाइसिस और क्या होगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन होगा। हम यहाँ आधा नाम लिखे थे, फिर अभी लिख देते अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, तो तुम उस पर सवाल उठाता, इसलिए आप सही लिख रहे हैं। एनारोबिक रेस्पायरेशन में दो स्टेप होता है, एक पहला स्टेप का नाम क्या है ग्लाइकोलाइसिस और दूसरा स्टेप का नाम क्या है, या तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन या नहीं तो सर क्या हो जाएगा लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। अब ये दिमाग लगाओ, इसका हिंदी से तुम लोग पहले इसको क्लियर कर लो। अल्कोहलिक फर्मेंटेशन एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें रेस्पायरेशन के दौरान शराब बनता है सर, शराब मतलब इथेनॉल C2H5OH बनता है, तो इस प्रक्रिया को क्या नाम देते हैं अल्कोहलिक फर्मेंटेशन। और जिसमें है ना आपको लैक्टिक एसिड बनता है, तो उसको हम लोग क्या नाम देते हैं लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। दो तरह का फर्मेंटेशन आज बोर्ड पे देख रहे हो, एक है अल्कोहलिक फर्मेंटेशन और एक क्या है सर आपको लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। एक सीधा दिमाग में घुस जाने वाला बात बोलते हैं, ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन ईस्ट के शरीर में देखने को मिलता है। ईस्ट एक ऐसा आपको फंजाई है जो शराब बनाता है सर, कुछ बैक्टीरिया भी है, सम बैक्टीरिया भी होंगे जो आपको शराब बनाने में यूज होता है जी, ठीक है। लैक्टिक एसिड वही दही बनाने वाली बात हो रही जी यहाँ पे, ठीक है। दही बनाने वाला बैक्टीरिया लैक्टोबैसिलस या लैब बैक्टीरिया, लैब बैक्टीरिया के भीतर में क्या होता है लैक्टिक एसिड का फर्मेंटेशन होता है जी। और हमारा स्केलेटल मसल्स, हड्डी वाला जो मांस है ना स्केलेटल मसल्स, इसमें भी क्या देखते हैं लैक्टिक एसिड बनता है। और हम लोग के अंदर में लैक्टिक एसिड बन रहा है ना, तो समझो थकावट का कारण है। अगर आपको सर दर्द कर रहा है या पैर हाथ में मोच लग गया है, हड्डी नहीं टूटा है, सर मांस दुख रहा है, इसका मतलब वहां पे लैक्टिक एसिड बन गया है। और मान लीजिए आज कुछ ज्यादा ही एक्सरसाइज कर लिए या कुछ ज्यादा ही भारी भारी सामान उठा लियो, तो उससे तुम्हारा मसल्स दुखेगा, हड्डी से जुड़े हुए मांस को स्केलेटल मसल्स कहते हैं। और यह मसल्स दुख इसलिए रहा है क्योंकि उसमें लैक्टिक एसिड जमा हो गया, उसको दबाओगी ना तो वहां से लैक्टिक एसिड आधा पौन घंटा में हट जाता है, अच्छे से प्रेस करोगी लैक्टिक एसिड हट जाएगा, लैक्टिक एसिड के हटने से आपका दर्द खत्म हो जाता है जी, ठीक है। अगर खूब चलती हो, खूब चलने से पैर दर्द कर रहा है, पैर का निचला सोल दर्द कर रहा है, तो आप ये दिमाग लगाओ कि सर वहां पे लैक्टिक एसिड बन गया है, ठीक है, और हड्डी में चोट नहीं लगा है तो। और लैक्टिक एसिड के बनने की वजह से आपको उस इलाका में दर्द होता है, थकावट महसूस होता है, हटाने अगर आप चाहते हो रिलैक्स हो जाए तो कुछ ऐसा मसाज कीजिए या ऐसा पैर को दबाइए कि वहां से लैक्टिक एसिड हट जाए। जैसे वहां से लैक्टिक एसिड हटेगा आपको दर्द का एहसास खत्म हो जाएगा। लैक्टिक एसिड फिर कहाँ चला जाता है वहां से, तो आपके लीवर में चला जाता है और आपका लीवर उस लैक्टिक एसिड को फिर से ग्लाइकोजन में चेंज कर देता है जी। बहुत अच्छा बात है ये, लैक्टिक एसिड थकावट को है ना होने का इंडिकेट करता है। अगर पढ़ाते पढ़ाते ना आपको लगा
ऐसे ऐसे करके लेना शुरू कर देगा ना, तो समझ जाना उसके दिमाग में लैक्टिक एसिड बन रहा है। और दिमाग में जब लैक्टिक एसिड बन रहा है ना जी, तो इसका मतलब वो आपको पढ़ने में आप उसका मन नहीं लग रहा है जी, ठीक है। दिमाग लग रहा है जी क्या बनाना चाह रहा है, तो दो तरह नहीं का मन बात लग हो रहा रहा है ना, नहीं मन लग रहा। अच्छा उसको कहते क्या, हम भूल गए इसको, कफ क्या करते थे उसको हम लोग, जैसे उबासी लेते हैं, बताओ तो जालिया टर्म क्या है इसका, एक बार हम लोग और बोले थे ना यौन क्या, सर, यौन यौन हाँ यौन, यस हाँ यौन। यौन, हाँ यौन, सही बोल रही हो, ठीक है हाँ। तो यौन आएगा जिसको, तो समझ जाओ कि पढ़ने में मन नहीं लग रहा उसको, ठीक है, नहीं मन लग रहा ना जी माजिन। तो ये सब जो है ना हम देख रहे थे कि एनारोबिक कुछ ज्यादा ही सही है, सही है। तो हम बता रहे थे आपको एनारोबिक रिस्पायरेशन। एनारोबिक रिस्पायरेशन दो तरह का होता है, एक क्या देखते हैं हम लोग है ना, एक होता है अल्कोहलिक और दूसरा क्या होता है लैक्टिक एसिड। अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं सर, ठीक है। हम आपको ये भी बता चुके हैं कि सर दुनिया में कोई भी रिएक्शन हो उसमें ग्लाइकोलाइसिस होना तय बात है जी, ठीक है। अब शुरू करते फिर से, देखिएगा आपको 3 टर्म आप हो गया, आज आप जो पढ़ रहे हो वैसे आपका ऑब्जेक्टिव 10th क्लास का बनेगा जी, 10th क्लास का ऑब्जेक्टिव। हम तो 10th पढ़ा का रहे हैं, समझना है तुम लोग, फिर अगले साल भी यही हो जाए तो टेस्ट फिर कैंसिल था, तो बैठ जाएंगे फिर क्या करेंगे। क्या हुआ, इतना मेहनत करना बेकार है ना, कोई एग्जाम ही नहीं हो रहा है तुम लोग का, छोड़ो कोई बात नहीं, एक चंदू बोर्ड निकालेंगे, चंदू सीबीएसई बोर्ड लेके रखना एग्जाम। क्या बच्चा सब खुद से खुश होगा, दुख की बात ही नहीं है। क्या हुआ, तुम लोग आवाज रुक रुक के आ रहा है, हमको आ ही नहीं रहा तुम लोग आवाज, सबका नेट खत्म हो गया, सबका नेट खत्म हो गया। चलिए छोड़ो, मेरा नेट अभी है बहुत अनलिमिटेड नेट है। 200 MB बाकी। शुरू कर, मेरा मेरे पास अभी खजाना है, 33 टीबी है मेरे पास, टीबी। मेरा 200 MB बाकी है, पता नहीं क्या हो रहा है। जाके नेट भरा, एयरटेल का भरा ना, स्विच टू एयरटेल। 2 GB का भरा हुआ है, 2 GB खत्म हो गया। जिससे तरह प्लांट फिलोजी बाकी है, नोट्स बना दिए। आते हैं हम लोग यहाँ पे है ना जी, देखिए हम लोग शुरू कर दिए हैं, रेस्पायरेशन के बारे में पढ़ना शुरू कर दिए हैं जी। और एक बात हम बोलना भूल गए थे, रेस्पायरेशन में एक झटके में 36 एटीपी नहीं मिल जाता है ना। रेस्पायरेशन में क्या होता है, धीरे धीरे एटीपी मिलता है सर, आपको एक झटके में पूरा एटीपी दे दिया जाए ये जरूरी नहीं है जी, ठीक है। आपको धीरे धीरे आपको इसमें मिलेगा। और रेस्पायरेशन समझ रहे हैं जी, ठीक है। इस पूरा बोर्ड को है ना एक सेल मान लो, ये पूरा एक है ना जी आपको बोर्ड है, और इसको एक सेल मान लो है ना। इस सेल में ये इलाका है क्या, साइटोप्लाज्म। हम सब जानते हैं सेल में क्या होता है, न्यूक्लियस। यहाँ पे हम लोग न्यूक्लियस लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को। ये पूरा इलाका साइटोप्लाज्म है ना। और इसके अंदर में कहीं पे कोना में अभी माइटोकॉन्ड्रिया है, अभी माइटोकॉन्ड्रिया का यूज नहीं कर रहे इसलिए इसको ऐसे बना के छोड़ देते हैं। ये है आपको माइटोकॉन्ड्रिया, ठीक है। एक ओवरव्यू दे रहे हैं आप लोगों को हम, ठीक है। जब आप ग्लूकोज खाते हो या सेल ग्लूकोज लेता है, ग्लूकोज का फॉर्मूला याद कीजिए सब लड़का, C6H12O6। ये सब 10th वाले बच्चे को पढ़ा रहे हैं हम, किसी नए स्टूडेंट 11th को नहीं पढ़ा रहे हैं। तो एक ग्लूकोज का फॉर्मूला ये होता है सर, हम ऐसे भी बार बार लिख सकते हैं जी, ठीक है। जब ग्लूकोज है ना सेल के अंदर में जाता है, जब ग्लूकोज सेल के अंदर में जाएगा और यहाँ पहुंच गया सर, तो ग्लूकोज जब सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचता है सर, तो साइटोप्लाज्म में इसके साथ एक खास तरह का रिएक्शन होता है, और इस रिएक्शन से ग्लूकोज को तोड़ दिया जाता है सर, किसमें, पायरुविक एसिड में तोड़ दिया जाता है जी। पायरुविक एसिड में तोड़ दिया जाता है विदाउट हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। इसमें कहीं पे भी ऑक्सीजन का इस्तेमाल नहीं होता है जी। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है विदाउट यूज ऑफ O2 है ना। ये आपको बिना ऑक्सीजन का इस्तेमाल किए और आप ग्लूकोज को तोड़ देते हैं सर, किसमें, आपको पायरुविक एसिड में। इस सिचुएशन को हम लोग क्या नाम देते हैं है ना जी, रेस्पायरेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत, ये रेस्पायरेशन का पहला स्टेप है जी।
दिस स्टेप इज कॉल्ड ग्लाइकोलाइसिस, ग्लाइकोलाइसिस के नाम से जानते हैं जी, ठीक है। अब आपको फॉर्मूला याद कराना हो तो इसका फॉर्मूला C6H12 और O6 होता है जी, और इसका फॉर्मूला C3H4 और O3 होता है, और ये 2 मॉलिक्यूल में बनता है जी, ठीक है। आपको लड़की बैलेंस करेगी तो इसमें सर आपको 4 हाइड्रोजन की कमी है तो 2H2 लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है जी, ठीक है, लिख सकते हैं ना। तो ये आपको क्या बना, पायरुविक एसिड बना और 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बना जी, ठीक है। इतना करने से मिला क्या सर आपको, इतना करने से 2 ATP मिला हमको जी, ठीक है, 2 ATP मिला जी, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तो सर अगर आप बैक्टीरिया का ये शरीर रहता, बैक्टीरिया का देखते तुम इस शरीर को, तो बैक्टीरिया में इतना ही चीज होता है जी, ठीक है। बैक्टीरिया के दौरान, बैक्टीरिया के बॉडी में ग्लाइकोलाइसिस चलता है और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 ATP बनता है जी, ठीक है। कुछ बैक्टीरिया इस पायरुविक एसिड को, माइटोकॉन्ड्रिया को भुला दो, अभी हम रेस्पिरेशन का मोटा मोटी आपको लेंथ समझा रहे कि होता क्या है। ग्लाइकोलाइसिस के बाद है ना, ग्लाइकोलाइसिस के एंड में क्या बनता है, पायरुविक एसिड बनता है। और ये पायरुविक एसिड अगर आप, ये शरीर ईस्ट का होगा तो ये पायरुविक एसिड को चेंज कर देगा इथेनॉल में, इथेनॉल मतलब शराब में चेंज कर देगा, बहुत इजी बात है जी। इथेनॉल प्लस किस में बना देगा, CO2 में। इथेनॉल का फॉर्मूला याद कर रहे हैं ना, C2H5OH होता है जी, ठीक है। बैलेंस करोगी तो यहाँ पे 6 कार्बन है, तो यहाँ पे कितना कार्बन होगा, ये 2 मॉलिक्यूल बनता है और 2 मॉलिक्यूल CO2 बनता है जी, ठीक है। कार्बन की संख्या पूरी गया ना जी, 2 दूना 4, 4 दूना 6, और हाइड्रोजन देखिए तो 6 दूना 12 यहाँ पे है ना जी, 5 है ना, 6 दूना 12 हो गया। यहाँ पे भी देख रहे हो 4 दूना 8, यहाँ पे भी तो पहले से 4 को था, 8 4 12 मिल जाएगा ना। और ऑक्सीजन देखोगी तो यहाँ 2 है और यहाँ पे क्या है सर आपको 4 है जी, ठीक है, 2 दूना 4 है ना जी। ये भी आपको मिला के कितना हो जाएगा सर आपको, पायरुविक एसिड है ना जी, आपको ये कितना बन जाएगा, ये आपको 4 बन जाएगा जी, ठीक है। समझा रहा जी हम क्या बोलना चाह रहे हैं। तो इस हिसाब से देख रहे हैं तो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया जी, देखो ना यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे 4 दूना आपको 2 दूना 4 है, 4 2 6 ऑक्सीजन है जी, ये इथेनॉल बन जाएगा। अगर ये आपका शरीर रहता और आपका हड्डी वाला मांस रहता तो लैक्टिक एसिड बनने की संभावना बढ़ जाती है जी, ठीक है। स्केलेटल मसल्स रहता, स्केलेटल मसल्स, वो स्केलेटल मसल्स में क्या देखते हैं, इथेनॉल नहीं बनता है, हमारे हड्डी वाला मांस में शराब नहीं बनता है जी, उसमें लैक्टिक एसिड बनता है। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला क्या होता है सर आपको, लैक्टिक एसिड है ना, ये आपको इसका फॉर्मूला देखोगे तो C3H6O3 होता है जी। ऑब्वियसली कलर की दिमाग लगाई, 2 मॉलिक्यूल में बनेगा, 2 ठो पायरुविक एसिड है ना जी, यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं, ठीक है। अप्लाई करो तो जी कुछ नए नए स्टूडेंट सब जो है, सिड्रा हुई और आपको जोमासिया के साथ एक आती थी, वो सब जा रहा जी समझ में। हेलो, यस सर। हाँ ठीक है। दिन में कर दे बैच को क्या, क्या नहीं सर, ठीक है अभी सर सही है। एक दिन और देखते हैं, लाइट को थोड़ा सा बैलेंस करते हैं हम, लाइट लगाते बड़का बड़का सब, ये सब खरीद नाइट तो ठीक है सर। नहीं, उसको दिक्कत होता है, उसका चश्मा है ना थोड़ा सा, उसका पावर वाला है। चला गया जी अहमद की है, नहीं सर। है। ठीक है, रुक जाओ, देखते हैं, एक दिन और ट्राई करो। दिन में है ना कि टाइम ही नहीं है मेरे पास, यही एक हम लोग के पास भी नहीं है सर, बहुत बिजी है नहीं। सोना रहता है, खाना रहता है, खेलना रहता है। अच्छा, खेल को है ना, C3H6 और है ना, ये क्या बनता है, O3 बनता है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं जी। ग्लूकोज इस तरह से बनता है। अगर हम लोग, अगर आपको एरोबिक रिस्पायरेशन मान के चलते और हम लोग का ये नॉर्मल सेल होता, ये क्या आपको माइटोकॉन्ड्रिया है ये, और माइटोकॉन्ड्रिया में जो देखते हैं ये आपको हो गया सर क्या, आपको मैट्रिक्स हो गया जी। ये इलाका जो देखते हैं हम लोग, इसको क्या मानते हैं, मैट्रिक्स के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। और पायरुविक एसिड जो देखते हैं C3H4 और O3 जो देखते हैं, ये क्या है सर आपको, पायरुविक एसिड हुआ। पायरुविक एसिड जब माइटोकॉन्ड्रिया में घुसता है ना सर, ये याद कीजिए, आप लोग हम पढ़ाए हुए भी है माइटोकॉन्ड्रिया में, है ना जी। जब माइटोकॉन्ड्रिया में पायरुविक एसिड जाता है सर, 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड जाता है, तो ये पायरुविक एसिड यहाँ जाने के बाद C3H4O3 जो है पहले लिंकर रिएक्शन करेगा जी। हम आपको अभी लिंकर रिएक्शन थोड़ी देर पहले बोर्ड पे लिखे थे। और आफ्टर लिंकर रिएक्शन है ना, ये आपको किस में चला जाता है, क्रेब साइकिल में। ये सब कहाँ देख रही हो, क्रेब साइकिल या लिंकर रिएक्शन कहाँ हो रहा है, तो ये सब हो रहा है सर आपको, ये सब माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स हो रहा है जी। और माइटोकॉन्ड्रिया के जो इनर मेम्ब्रेन है, ये जो लाइनिंग देख रहे हैं, इसका नाम क्या, इनर मेम्ब्रेन है। इनर मेम्ब्रेन जो देखते हैं, इस जगह पे ETS चलता है जी, ठीक है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम चलता है जी, ठीक है।
और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम के दौरान ये सब तोड़ तार पार करके सब CO2 और वाटर में बनाया जाता है जी। CO2 और वाटर में चेंज हो जाता है सर, कौन? पायरुविक एसिड। और इस सब प्रोसेस से आपको 36 ATP मिलेगा जी, ठीक है, 36 ATP मिलेगा। कोई लड़की कहेगी सर 36 और 2 ये जोड़ के 38 हो जाएगा, ऐसा सोचना सही है, लेकिन 36 ATP मानोगे, इसको लेके हम मान रहे हैं जी, ठीक है, इसको लेकर के। अगर आप कहिएगा माइटोकॉन्ड्रिया के मैट्रिक्स में तो 34 ATP मिल रहा है जी, ठीक है। और जोड़ोगी ना 34 ATP और प्लस क्या आपको 2 ATP, तो टोटल कितना हो जाएगा आपको 36 ATP हो जाएगा जी, ठीक है। 36 ATP के आसपास में आता है जब हम इस दोनों को कंबाइन करते हैं जी, ठीक है। कुछ जा रहा है जी दिमाग में, लैंग्वेज पकड़ा रहा है, हम क्या समझा रहे हैं जी? ग्लाइकोलाइसिस समझा दिए। ग्लाइकोलाइसिस जो देखते हैं, है ना, तो ग्लाइकोलाइसिस में क्या था कि सर ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनाते। देखो 10th का स्टूडेंट का टॉपिक खत्म भी हो गया, 10th के स्टूडेंट को यही चीज समझाया है। अगला पेज में देखोगे ऐसे करके चार्ट बनाया होगा, ग्लूकोज, पायरुविक एसिड, और ऐसे करके ले गया होगा 3 लाइनिंग को। एक लाइनिंग ले गया होगा शराब बनाने का केस में, एक ले गया होगा लैक्टिक एसिड बनाने के लिए, और एक ले गया होगा आपको CO2 और वाटर माने एरोबिक रेस्पिरेशन के लिए। इतना ही आपको 10th के स्टूडेंट को पढ़ाया गया, लेकिन इस सब से नहीं काम चलेगा जी, 10th में भी नहीं काम चलेगा, ना आगे काम चलेगा। थोड़ा सा कुछ समझेंगे, टाइम है अभी हम लोग के पास। तो अभी हम आपको एक ओवरव्यू दे रहे थे कि कैसे आपके सेल में कोई सामान टूटता है, या किसी प्लांट के सेल हो या बैक्टीरिया का सेल हो, सामान को तोड़ने के लिए सबसे पहले ग्लूकोज के फॉर्म में ले जाते हैं सर उसको। ग्लूकोज सबसे इजीली अवेलेबल सबस्ट्रेट है एंड कैन आपको इजीली ब्रेक इनटू द कंपोनेंट में टूट सकता है। ये ग्लूकोज जब पहले टूटता है तो क्या बनाता है? पायरुविक एसिड बनाता है। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनने की फॉर्मेशन को हम लोग क्या नाम देते हैं? ग्लाइकोलाइसिस के नाम से लाते हैं। ग्लाइकोलाइसिस के बाद क्या होगा ये डिपेंड करता है सेल में माहौल पे। अगर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया है और सेल में ऑक्सीजन है तब सर वो माइटोकॉन्ड्रिया की मदद से उसको और तोड़वा लेगा और 36 ATP बनाने की कोशिश करेगा। अगर सेल में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं है और ऑक्सीजन भी नहीं है, ये सेल ईस्ट का है सर, ईस्ट का पर्पस होता है बिना ऑक्सीजन के सर्वाइव करना, तो वहीं पे ईस्ट इसको किसमें बदल लेगा? शराब में चेंज कर लेगा। और ये आपका हड्डी वाला मांस है जिसमें आपको सांस लेने का भी फुर्सत नहीं है। कभी आप देखिए कोई पार्टी वगैरह में आप बहुत बिजी हो जाते हैं, या जिम करने गए, जिम में बहुत बिजी हो, इतना बिजी हो कि सांस लेने का भी फुर्सत नहीं है, बहुत कम सांस खींच पा रहे हो, बॉडी डिमांड कर रहा है 5 लीटर ऑक्सीजन लेने का और आप ले रहे हैं मात्र 1 लीटर ऑक्सीजन। तो उस टाइम में शरीर क्या करता है? आपके शरीर में एनर्जी बनाने के लिए ग्लूकोज को लैक्टिक एसिड में बदलता है। ये सब समझाएंगे, अभी थोड़ा बहुत तुम लोग को क्लियर हो गया कि सर क्या ये ट्रैक दे रहे हैं जी, ठीक है। इस सारा प्रोसेस को हम लोग क्या नाम देते हैं, है ना, रेस्पिरेशन के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। आज हम लोग का क्लास किस पे आएगा, है ना, एनारोबिक रेस्पिरेशन में पहला स्टेप जानेंगे जी, ग्लाइकोलाइसिस में, है ना। और फिर उसके बाद तुमको हम लोग अल्कोहलिक फर्मेंटेशन समझाएंगे, और फिर उसके बाद लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन समझाएंगे जी, ठीक है। पल्ले पर रहा है? हेलो, Yes, sir. सर हाँ बोलो बोलो। सर इथेनॉल का फॉर्मूला एक बार और लिख सकते हैं क्या? इथेनॉल का फॉर्मूला इथेनॉल C2H5OH, C2H5OH, ये इथेनॉल का फॉर्मूला है। इथेनॉल उस दिन तुम ग्लाइकोलाइसिस के बाद सर पायरुविक एसिड ना गया है माइटोकॉन्ड्रिया में। हाँ 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 हाँ, माइटोकॉन्ड्रिया में ये हो जाता है, पायरुविक एसिड जाता है। हाँ वो भी बताएंगे हम आपको, धीरे धीरे सब चलेगा, ठीक है। और वो लैक्टिक एसिड का सर फॉर्मूला क्या बताया थे सर? ये भगवान C3 कहाँ था रे? C3H6O3, है ना, लुबासी ले रहे लैक्टिक, हाँ क्या उसे योनी ले रहा था नहीं। लैक्टिक एसिड का फॉर्मूला ये है। अब पायरुविक एसिड तुम लोग हम जानते हैं, अब्दुल रहमान अब पायरुविक एसिड पूछेगा, C3H4 और O3, ये हो गया पायरुविक एसिड। पायरुविक एसिड का फॉर्मूला था, ठीक है। समझ अदनान, तुमको भी पूछना ग्लूकोज का फॉर्मूला? यस सर, अच्छा ये लो, ये है ग्लूकोज का फॉर्मूला C6H12O6, ये हो गया और ग्लूकोज कुछ का भी फॉर्मूला, है ना। इस बार आपको डेरी मिल्क रियल वाला मिल सकता है, घर पे पहुंचावा देंगे, मतलब स्पीड पोस्ट से, या ये क्या नाम है, क्या नाम है जी, कुरियर से। क्रेप साइकिल जिस दिन पढ़ाएंगे ना, देखते हैं कौन लड़का क्रेप साइकिल या लड़की क्रेप साइकिल सुनाती हो, मतलब ऑनलाइन ही पूछेंगे, है ना, क्रेप साइकिल या है ना लैक्टिक एसिड। ये इस सैटरडे को रखते हैं डिस्कशन क्लास, है ना। सर कैमरा ऑन करके ना सुनिएगा। हाँ हाँ, अलग अलग करके पूछेंगे, ग्रुप्स अलग बना देंगे, बॉयज का अलग टाइम पे, लड़की का अलग टाइम पे, है ना।
देखते हैं। हाँ, कैमरा ऑन करके रखेंगे। हाँ, ये भी बात है। तुम लोग मम्मी को पीछे रखने के लिए कहेंगे, क्या कि तुम लोग फेयर करोगी नहीं करोगी कोई ठीक है ना। ऐसे बहुत बच्चा से कैमरा देखा है, वो आकेश चंचलानी का वो आया है हाल फिलहाल का वीडियो, टीचर पढ़ा रहा है, अब बच्चा सब अलग अलग टेक्निक से है ना चोरी कर रहा है ना। सर ऑनलाइन क्लास ये सर देखा है ना, ऐसा सब बच्चा सब मिल जाए टीचर से तो पूरा ये अलग अलग केस में। एक और है जब रियल में दिखाता लगता है जैसे कि सेम वही एक है ना, मतलब का प्रिंसिपल रहता है, पूछता है कि पूछो पूछो है ना। और जो लड़की पूछती है क्या कि आपके टूथपेस्ट में नमक है टीचर है ना 2-3 बार शक में रह जाते क्या पूछ रही है, फिर उसको याद आ जाता है प्रैंक हो रहा है उसके साथ है ना, फिर उसको गलियाना शुरू करती है वो देखा है ये वाला वीडियो। Progress. रेस्पायरेशन पे बात कर रहे हैं है ना, और रेस्पायरेशन पे हम लोग क्या डील करेंगे। सबसे पहले हम लोग एनारोबिक रेस्पायरेशन समझ लेते हैं। आपके एनसीईआरटी बुक के अकॉर्डिंग एनारोबिक रेस्पायरेशन देख रहे हैं, और आप लोग सीधा इसको याद कीजिएगा। ये सब हम आपको क्लास अभी दिमाग ठंडा करके रखेगा, क्लास में बहुत कुछ घुसना चाहिए। जब क्लास में समझ में आ जाएगा तब फिर हम लोगों को है ना, मतलब कि एक टाइप मतलब एक तरह से क्वेश्चन सब पूछेगा स्कूल लेवल पे, सॉरी ऑब्जेक्टिव लेवल पे क्वेश्चन सब बनता है ना। और हार्ड लगे ना किसी लड़का लड़की को तो छोड़ देना, साफ छोड़ देना। अभी थोड़ा देर पहले जो लैंग्वेज समझा रहे थे ना, उसी को घर पे ना रिपीट कर करके देखती रहना, ठीक है, कुछ ना कुछ दिमाग में घुस जाएगा। एनारोबिक रिस्पायरेशन अकर्स इन 2 स्टेप। ये आपको कितने स्टेप में होता है, अकर्स इन 2 स्टेप, ये 2 स्टेप में पूरा होता है। और हमने एक पहला स्टेप का नाम लिखा था, उसका था आपको ग्लाइकोलाइसिस। और दूसरा स्टेप का नाम, अगर आप शराब बना रहे हो तो अल्कोहलिक फर्मेंटेशन कहेंगे, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन के नाम से बुलाएंगे। अगर आप लैक्टिक एसिड बना रहे हैं तो लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन के नाम से बुलाएंगे। हम अपना हेडिंग लिख लिए, अल्कोहलिक फर्मेंटेशन हम बनाएंगे जी, ठीक है। आपको हम ये बताना चाह रहे हैं, ये आपको ये टॉपिक जो देख रहे हैं है ना, एनारोबिक रिस्पायरेशन या अल्कोहलिक फर्मेंटेशन अकर्स इन बैक्टीरिया में होता है और ईस्ट में होता है जी, ईस्ट में होता है। ये बात भी आपको समझा है। फर्स्ट स्टेप ऑफ रेस्पायरेशन है ना, रेस्पायरेशन का पहला स्टेप क्या है, इज ग्लाइकोलाइसिस। इसका पहला स्टेप का नाम क्या है, आपको ग्लाइकोलाइसिस के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। ग्लाइकोलाइसिस हुआ है ना, ग्लाइकोलाइसिस अकर्स इन है ना, अकर्स इन ऑल एरोबिक और एनारोबिक सेल। ऑल सेल में होते हैं ये, जितने भी सेल हैं सब के सब सेल में आपको ग्लाइकोलाइसिस देखने को मिलेगा, इसमें कोई डाउट नहीं किसी को भी, स्टूडेंट को भी। और ग्लाइकोलाइसिस क्या होता है सर, ये आपको देखने को कहाँ मिलता है, अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल है ना। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, इट अकर्स इन, ये सब नोट बना के लिखते जाओ, इट अकर्स इन साइटोप्लाज्म ऑफ सेल। ये साइटोप्लाज्म में होता है ना, और ये बिना ऑक्सीजन के होता है। ग्लाइकोलाइसिस में कोई ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं पड़ता है, नो नीड ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन की आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। और दूसरा पॉइंट क्या है सर, इसमें आपको 2 एटीपी रिलीज होता है जी, इट गिव 2 एटीपी, ये 2 एटीपी देता है जी, ठीक है, 2 एटीपी ला करके देगा ग्लाइकोलाइसिस में। अब ग्लाइकोलाइसिस को छिलका छुड़ाओगी ना, ये एक झटके में नहीं होता है। क्या हम पहले एक और वर्ड लिख देते हैं, ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है, ड्यूरिंग ग्लाइकोलाइसिस ग्लूकोज चेंज करता है किसमें, पायरुविक एसिड में। आप स्पेलिंग भी याद कर सकती हो, हाँ जी, पायरुविक एसिड बोल सकते हैं, या नहीं तो आप C3H3 ये सब भी बोल सकते हैं। यहाँ पे C6H12O6, इसका हो जाएगा C3H4O3 होता है फॉर्मूला, है ना। ये भी लिख के आओगी तो नंबर देगा टीचर। उसके बाद हम ये भी समझा रहे थे कि ग्लाइकोलाइसिस को जब देखते हैं ना हम लोग, ये आपको जो देखते हैं ग्लाइकोलाइसिस, ये है ना आपको विदाउट है ना, आपको लिखा ऑक्सीजन ये तो लिख दिए, एटीपी भी लिख दिए, साइटोप्लाज्म भी लिख दिए, ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप में होता है, 10 स्टेप में तो हम बता रहे हैं। लेकिन उससे पहले हम एक और बात लिख रहे थे, इसको डिस्कवर कौन किया था, डिस्कवर बाय है ना, 3 साइंटिस्ट ने किया था इसको, डिस्कवर बाय है ना, इम्बिडेन मेयरहॉफ एंड
परनास नाम का व्यक्ति, 3 आदमी है जी, ठीक है, परनास ना, ये तीन बंदे हैं, इन्होंने मिल करके आपको ये डिस्कवर किया था। इसलिए ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम है ना। हम लोग पहला टॉपिक स्टार्ट भी कर चुके हैं, जिसका नाम हेडिंग क्या दे चुके हैं, ग्लाइकोलाइसिस। कहोगे तो यहाँ पे हेडिंग बना के लिख देते हैं ग्लाइकोलाइसिस। देखो 10th की लड़की से अगर 10th का तैयारी कर रही हो तो आपको ये स्टेप में क्वेश्चन पूछ सकता है, हार्ड होगा ये। हालांकि ये नवोदय में हम देखे पूछे हुए हैं, नवोदय में ग्लाइकोलाइसिस पे 3 पॉइंट का था लिखने के लिए, मतलब 2 मार्क्स का क्वेश्चन था। आप इतना बात उठा के लिख नहीं सकते हैं। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या हो जाए, ईएमपी पाथवे भी कहते हैं सर, ईएमपी पाथवे। अब देखिए जब कभी भी बायोलॉजी में पाथवे सब स्पेलिंग लगा रहे हैं ना, इसका मतलब एक रास्ता होगा जो एक जगह पे खत्म होगा, यहाँ से शुरू किए यहाँ पे आके खत्म होगा सर, ठीक है जी। इसको हम लोग ईएमपी पाथवे के नाम से लाते हैं। साइकिल नहीं बोल दोगे कि साइकिल है, मतलब जहाँ से शुरू किए वहीं पे पहुंचने जाते हैं। ग्लूकोज से शुरू की थी और पायरुविक एसिड पे आके खत्म करते हैं, दैट्स वाई इसको हम लोग ईएमपी पाथवे के नाम से बुलाते हैं जी, ठीक है। अब देखिए हम मिटावे ना, लिख लिए हो? जी सर, हेलो साइफर, क्या स्क्रीनशॉट भी खींच सकती हो? हाँ स्क्रीनशॉट भी खींच सकती हो। गजल गा रहा था कोई, क्या हुआ? तो कोई गजल गा रहा था। कौन गजल गा रहा था? तो अभी माइक खोला तो गजल गा रहा था। पता नहीं, यही सब तो फायदा है तुम लोग का। अभी तुम लोग का राज है, जैसे मेरा भी राज है। एक 2 दिन तो अपना इच्छा भी पूरा कर सकते थे, मतलब ग्लाइकोलाइसिस है ना, ध्यान दे जाते हैं आप इस पे। ग्लाइकोलाइसिस का दूसरा नाम क्या आपको ईएमपी पाथवे है जी, ठीक है। ईएमपी पाथवे के नाम से बुलाते हैं, ईएमपी पाथवे है ना। और ईएमपी का फुल फॉर्म हम बता चुके हैं, इम्बिडेन, मेयरहॉफ एंड पार्नास। आप जो बोल रहे था हार्ड हो सकता है, पहले अपने 10th के स्टूडेंट को हम समझाते हैं। 10th के स्टूडेंट से हमको ग्लाइकोलाइसिस को निपटना होगा, हम 2 मिनट में उसको समझा सकते हैं ग्लाइकोलाइसिस क्या है। तो ग्लाइकोलाइसिस सेल के साइटोप्लाज्म में चलने वाला एक रिएक्शन है, जिस दौरान ग्लूकोज को, इंग्लिश ध्यान रखना, सिर्फ ग्लूकोज बोल रहे हैं। ग्लाइकोलाइसिस का मतलब ग्लूकोज ब्रेक इनटू द पायरुविक एसिड, नॉट अदर मॉलिक्यूल। हम जानबूझ के तुमसे पूछेंगे कि क्या दूसरा मॉलिक्यूल को हम ग्लाइकोलाइसिस के लिए ले जा सकते हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। आप सिर्फ ग्लूकोज को ही ले जा सकते हैं सर, एंजाइम स्पेसिफिक होता है। आपको हम समझाए हुए हैं कि हमारे शरीर में जो भी रिएक्शन होता है वो सारे के सारे रिएक्शन किसी न किसी एंजाइम के द्वारा कंट्रोल में किए जाते हैं, ठीक है। उसी तरह से ग्लाइकोलाइसिस भी एक एंजाइम के कंट्रोल में होगा जी। 10th के स्टूडेंट को बोल रहे हैं अभी हम कि ग्लाइकोलाइसिस साइटोप्लाज्म में चल रहा है जी। ऑब्वियस, हमेशा कोई भी लड़की यहाँ पे रिसर्च मत कर देना कि साइटोप्लाज्म के अलावा भी हम कहीं देखें ग्लाइकोलाइसिस, कभी नहीं देखोगी, पॉसिबल ही नहीं है। एक और हिंट है कि सर साइटोप्लाज्म नहीं होगा, बैक्टीरिया का साइटोप्लाज्म हो चाहे यूकारियोटिक का साइटोप्लाज्म हो जी, ठीक है। इसमें आपको ग्लाइकोलाइसिस देखने को मिलता है जी, ठीक है। और ग्लाइकोलाइसिस के दौरान 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुविक एसिड बनता है। हो गया, 10th के स्टूडेंट को इतना ही बताना काफी होगा, पायरुविक एसिड बनता है। ज्यादा आप डेकोरेट करोगी तो एक ग्लूकोज लेते हैं अगर हम C6H12O6 के फॉर्म में, तो यहाँ पे C3H4O3 ये +2H2 और 2 ATP बनता है। ये हो गया 10th के स्टूडेंट को क्लास में। 10th के स्टूडेंट को बताया जाए, glycolysis occurs in the cytoplasm in which glucose break down into 2 molecule of pyruvic acid, 2 molecule of pyruvic acid along with hydrogen molecule and 2 molecule of ATP. This all process occur in the cytoplasm without any need of oxygen. हाँ, लेकिन एंजाइम तो चाहिए होगा सर, ऑक्सीडेशन यहाँ हो रहा होगा, पर यहाँ पे ऑक्सीजन से इलेक्ट्रॉन की लेने की आवश्यकता नहीं पड़ रही होगी जी, ठीक है, तोड़ने के लिए। यहाँ पायरुविक एसिड टूट जाता है। इससे हो गया, इतना 10th के स्टूडेंट को काफी है। और आप जो बोल रहे हैं ना, किसी को हार्ड लगे तो छोड़ दीजिएगा, है ना। लेकिन अगर आप तैयारी करना चाहते हो अभी से 10th के बाद 11th 12th का, तो आपके लिए ठीक ट्रैक है। ग्लाइकोलाइसिस जो देखते हैं अकर्स इन साइटोप्लाज्म में होता है, साइटोप्लाज्म में होता है। और इट रिक्वायर हमें जी रिक्वायर, इसमें हम लोग क्या देखते हैं, इट रिक्वायर 10 स्टेप, 10 स्टेप चाहिए, 10 स्टेप, है ना। आपको ग्लाइकोलाइसिस एक झटके में नहीं हो जाता है। ये 10th का लड़का लिख देगा तो माफ कर देंगे, लेकिन कंपटीशन बैच का लड़का कोई लिख दे कि ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बनता है, इसी को कहते हैं ग्लाइकोलाइसिस, तो 10 बात सुन जाएगा। ये ऐसा नहीं है जी, ग्लूकोज से पायरुविक एसिड एक झटके में नहीं बनता है,
उसको 10 स्टेप लगता है जी। मतलब अगर हम फोटोग्राफ बनावे, नाम से छुपा ले 10th के बच्चे को समझाने के चक्कर में, तो हम ऐसे एरो दिखाने के बाद दिखाएंगे पायरुविक एसिड बनता है। ये लग रहा है दिमाग? तो पायरुविक एसिड एक झटके में नहीं तैयार होता है सर, 10 स्टेप एरो जाएगा। ऐसा एरो 10 बार बनाएंगे तब जाकर के, है ना, पायरुविक एसिड तैयार होगा। इसी दौरान किसी स्टेप में एटीपी बाहर निकलेगा सर, तो किसी स्टेप में एटीपी लगेगा भी, किसी स्टेप में एटीपी लगेगा और किसी स्टेप में एटीपी बाहर रिलीज भी होगा सर, है ना जी। माना जाता है कि इस दौरान अगर आपको 4 एटीपी बाहर निकलता है तो 2 एटीपी लग भी जाता है जी, 2 एटीपी लगा भी देते हैं और तब जाके 4 है। तो ओवरऑल कितना मिला तुमको? ओवरऑल नेट बोलोगी तो तुमको 2 ही ना एटीपी मिला जी। नहीं देख रही हो कि अगर आप 2 एटीपी लगाओगी तो अपना नेट मुनाफा कितना कमाई? 2 एटीपी कमाए। यही बात है जी, ठीक है। मतलब एक कॉम्प्लेक्स रिएक्शन है सर आपको यहाँ पे ग्लाइकोलाइसिस में। क्या उस सारा स्टेप याद करवाइएगा आप? नहीं जी, 10th वाले बच्चों को इतना नहीं टॉर्चर करेंगे। हाँ, लेकिन तुमको हम ये तो जरूर बता दिए कि ग्लाइकोलाइसिस 10 स्टेप में होने वाला रिएक्शन है। इस दौरान कहीं पे एटीपी लगता है, कहीं पे एटीपी निकलता भी है जी, ठीक है। किसी को दिक्कत ना हो रहा है यहाँ तक समझने में? और ग्लाइकोलाइसिस जो देखते हैं सर, ये 10 स्टेप में पूरा होता है जी, ठीक है। अब सुनिए इसी को फिर से एक बार और। जब आप ग्लूकोज को देखते हैं, है ना, ग्लूकोज को, तो ग्लूकोज सबसे पहले सर क्या होता है ना, हेक्सोकाइनेज नाम के एंजाइम, 10th को पढ़ा रहे हैं, हेक्सोकाइनेज नाम के एंजाइम के प्रेजेंस में रिएक्ट करता है और एक एटीपी का इस्तेमाल करता है सर। कुछ कंपाउंड बनता है, फिर उसके बाद आगे बढ़ता है, फिर आगे जाके फिर एक बार और एटीपी का इस्तेमाल करता है सर। एक एटीपी का इस्तेमाल किया, फिर आगे बढ़ा, फिर आगे जाके कंपाउंड बनता है सर। एक स्टेप ऐसा आता है ना, 1 2 3 4 5, है ना, चौथा स्टेप है ना। देखिए इधर एरो लिखने का मतलब एक स्टेप समझ लो अभी तुम लोग, है ना। हालांकि बीच में जो होता है वो उसको स्टेप बोलते हैं सर। ये फिर यहाँ से पे जो नाम बताइए ना। देखो, तो पहली बात देखो, ग्लूकोज से हमको पायरुविक एसिड बनाना है, ये एक स्टेप में नहीं होता है। अभी तुमको 10th पढ़ाई तो सर पहले उसमें बता रहे थे किस स्टेप में पायरुविक एसिड बना दिए थे, पर अब हम ये बोल रहे हैं कि भाई ऐसा नहीं है, ग्लूकोज 10 स्टेप के बाद जाके पायरुविक एसिड बनाता है, ठीक है। तो सर वो भी बात झूठा निकलेगा कि 2 एटीपी एक के झटके में मिल जाता है। हाँ जी, एक झटके में तुमको 2 एटीपी नहीं मिलता है, कहीं कहीं पे तुमको एटीपी लगाना पड़ता है और फिर कहीं कहीं पे से एटीपी निकलता है। जैसे एग्जांपल तुमको देते हैं, अगर मान लीजिए कोई बिस्किट फैक्ट्री है, तो पहले बिस्किट फैक्ट्री को स्टार्ट करने में इनपुट देना पड़ता है ना, पैसे से तुम सामान लाती हो, बिस्किट फैक्ट्री में लगाती हो, तब जाके बिस्किट तैयार होता है, फिर बिस्किट को मार्केट में बेचते हैं, तब जाकर के हमको पैसा मिलता है जी। सेम बात यहाँ पे भी है, ग्लूकोज एक झटके में नहीं आपको टूट जाएगा सर, इसको तोड़ने के लिए पहले एनर्जी से तोड़ते हैं सर, एनर्जी से तोड़ते हैं तो एटीपी लगता है जी। पहला स्टेप में एटीपी लगा रहे, एरो का मतलब फर्स्ट स्टेप समझोगी, तो पहला स्टेप में एटीपी लगता है सर, ठीक है, चलिए कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद एक स्टेप ऐसा होता है कि गैप हुआ और फिर एक बार और फिर एक बार एटीपी लगा, तो 2 एटीपी तुम खर्च कर चुकी हो इसके चक्कर में, अभी तक तुमको कुछ हाथ में मिला नहीं है, 2 एटीपी लग चुका है जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत समझ में आ गया यहाँ तक? और अभी जगह नहीं है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ लिख रहे हैं आप हम, ठीक है। इस स्टेप में हम लोग क्या देख रहे हैं कि एक स्टेप ऐसा आता है जिसमें अभी जो 6 कार्बन का कंपाउंड चल रहा था, ये 6 कार्बन का कंपाउंड था जी, अब यहाँ पे 2 C3 कंपाउंड बन जाएगा जी। तो 3 दूना 6 तो अभी भी पूर रहा है ना, दिख रही हो, दिमाग लग रहा है किसी का? यहाँ पे 6 कार्बन का कंपाउंड था, तो चौथा स्टेप जब आता है, हार्ड हो रहा है तो छोड़ देना जी, ठीक है, दिमाग ठंडा है तो समझो इसको, नहीं तो छोड़ सकते उसको। ग्लूकोज से पायरुविक एसिड बना रहे, एक झटके में नहीं होता है। बोर्ड पे छोटा फोटोग्राफ ले लिए, इसलिए हम थोड़ा सा यहाँ पे ले आए एरो को। ग्लूकोज से पहला स्टेप होता है, एटीपी लगाई, कुछ बनाई, फिर उसके बाद कुछ बना होगा, फिर एक बार फिर एटीपी लगाए, कुछ बना होगा, फिर आगे जाके सर वो टूट जाता है सर, ठीक है। ये एरो कंटिन्यू है, चौथा एरो है ना, चौथा एरो के बाद कंटिन्यू यहाँ पे लिख रहे हैं, अरे भाई यही लिख देते हैं, 2C3 बनता है। जा रहा जी अदनान समझ में? क्या बोल रहे हैं, समझ में आ रहा है किसी को? C3 कंपाउंड बना जी, ठीक है। तो क्या इस C3 का नाम पायरुविक एसिड है? नहीं, बिल्कुल नहीं, इस कंपाउंड का नाम C3 कंपाउंड अभी रखोगी। तुम लोग ऐसे रटना भी नहीं है कि C3 बनता है C6, तुम अभी ये फील करो कि भाई 2 एटीपी लगा, एक झटके में नहीं तैयार होता सर पायरुविक एसिड। यहाँ पे जो C3 कंपाउंड है सर, इस C3 कंपाउंड से हाइड्रोजन छीन लिया जाता है जी। दिमाग कॉमन सेंस लगाओ, अगर हम एगो से हाइड्रोजन छीनेंगे, क्योंकि 2 ठो है ना, तो टोटल 2 ना होगा जी, दिमाग लग रहा है। और इस दौरान सर क्या देखते हैं, एक खास तरह का इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल बनता है, एक NAD आपको P+, ये चेंज हो जाता है सर आपको NADPH में। कोई पिछला क्लास में था मेरे यहाँ, हम जब फोटोसिंथेसिस पढ़ा रहे थे तो NADPH कोई नया बात ना है जी। तुम बताओ जी, रोमिसिया ये सब जो है ना, वो एक और लड़की थी,
रोमासना के एक साथ था, एक आसना की थी। ये है जी, तुम लोग हो, ये इसमें है, वो आकाश है जी। हाँ आकाश नहीं है आज, है ना। ये लुबना कौन है, ये यास्मीन। यस सर। हाँ ये पढ़ा रहे, तुमको फील हो रहा है NADPH तुम हमसे अभी पढ़ी हो। यस सर, पढ़े थे हम। हाँ तो कुछ आ रहा नहीं सब दिमाग में लग रहा है ना, जहाँ पे दिक्कत हो तुम लोग पूछना, ठीक है। यस सर। आइए हार्ड हो रहा है तो छोड़ ही देना, आगे मैथ लेना तो आप बिल्कुल छोड़ ही दो, कोई दिक्कतें नहीं है इससे, ठीक है। बस अभी हम कुछ बच्चे हैं 10th वाले, उसको भी लेके चल रहे हैं। अगर दिमाग में घुस रहे तो ठीक है, नहीं तो अगर आज नहीं याद हुआ या आज नहीं समझ पाई तो सीधे फेंक फाक देना इसको। इससे पहले थोड़ा सा पढ़ाए थे वो याद रखना है आपको, नोट्स में वही बात लिखा हो जो 10th के लिए जरूरी है। ये बोर्ड पे जो चल रहा है ये 10th से प्लस में भी काम आएगा, इवन 10th लेवल पे ओलंपियाड सब भी भरोगे तो उसमें भी काम आएगा। हम आपको ये बता रहे हैं कि जब है ना C3 एसिड बनता है, ये C3 एसिड है ना आगे जाकर के अपना हाइड्रोजन लॉस कर देता है। अभी ये फोटोग्राफ देखो, हम अपने स्टूडेंट पुराने 10th पे वाले स्टूडेंट के लिए देखिए, ग्लूकोज लिखे थे C6H12O6 और हम ऐसे करके पायरुविक एसिड लिखे थे और 2H2 लिखे थे जी। वो 2H2 एक्चुअली में ये है सर, ये मॉलिक्यूल, ये पहले पढ़ा, क्योंकि आप 2H2 लिख रहे हैं इसका मतलब ये भी 2 ठो बनेगा जी। ये भाई तुम कॉमन सेंस लगाओ सब आदमी, ये 2 आपको बराबर होगा। याद कीजिए हम आपको बोले थे ये एनर्जी नहीं है, ये एनर्जी का चेक बुक है। आपको हम समझाए में आपका एनर्जी का मतलब ATP से होगा। सर ये चेक को भजाएंगे तो कितना मिलेगा, कहाँ भजेगा, साइटोप्लाज्म में भजेगा क्या, नहीं भजेगा, साइटोप्लाज्म में नहीं भजा सकते हो इसको आप माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाकर के आपको चेंज कर सकती हो। चेंज करने पे 6 ATP देगा। एक NADPHH+ से 3 मिलता है सर, उस हिसाब से 2 NADPHH+ लोगी तो टोटल 6 ATP देगा जी। इसका मतलब लड़की दिमाग लगा रही हो कि सर आप जो भी थोड़ा देर पहले बोलते थे 2 ATP, झूठ था, 8 ATP देगा सर, है ना। लेकिन हम तुमको यहीं पे एनर्जी खर्च करवा के याद करवाएंगे। ये भाई 2 ATP तुमको कैश में दिए हैं, 6 ATP चेक बुक के तौर पे दिए। तुम एक दुकानदार के पास गई हो, या मान लीजिए आप हम आपको पैसा देने आए हैं, हम पैसा दे रहे हैं तो 2 ATP दिए एकदम कैश, मतलब कैश पैसा दिए। अब कुछ पैसा हम तुमको है ना आपको चेक बुक के फॉर्म में दिए हैं, तो चेक से तुम थोड़े उसको कुछ दुकानदार पे जाके भजा लोगी, पहले बैंक जाओगी ना, बैंक में जाकर उसको आपको चेंज करोगी करेंसी में, तब जाके यूज होगा। जा रहा है जी तुम लोग को समझ में, है ना, जो मार्जिन समझ आ रहा है। सर एक NADPHH+ जो है कितना ATP देगा सर? 3 ATP रे, कहाँ भूल गया रे इतना जल्दी। हम नहीं पता थे 100 भजाते थे 3 ATP मिलता है, तो 2 मिलाएंगे तो कितना 6 नहीं होगा। सर ये 4th स्टेप में हो रहा है या 5th स्टेप में हो रहा है? 4th के बाद 5th में आ गए हम लोग। 4th ये हुआ ना, अब 4th के बाद अभी यहाँ जगह नहीं, अभी इधर लेके चले। 4th ये 5वां स्टेप है ये, है ना। अब तुम ये देख रहे हो कि इस दौरान हमको हाइड्रोजन को निकाला जा रहा है। अरे भाई ये वाला स्टेप हम जस्टिफाई कर रहे हैं। 2H2 है ना, एक्चुअली में तुम 2H2 नहीं बोलोगी, जा रहा है जी बात में। ये 2H2 किस फॉर्म में निकलता है, NADPHH+ में। हम अपने स्टूडेंट को पुराना क्लास में हम पढ़ाए हैं, जब प्लांट फोटोसिंथेसिस पढ़ाए हैं, ज्यादा पुराना भी नहीं है, 10th में हम पढ़ाए हैं। NADPHH+ को कोई लड़का भजाएगा या भजाओगी, ये आपको 3 ATP देगा। पर अभी दिया क्या, नहीं, कब देगा, जब माइटोकॉन्ड्रिया में ले जाओगी तब देगा, है ना, नहीं ले जाएंगे तो नहीं देगा। कॉमन लाइफ का एग्जांपल देके भी बोल रहे हैं ना कि अगर आपको कैश देंगे तो तुम आराम से मार्केटिंग कर सकती हो, लेकिन हम तुमको चेक बुक देंगे तो तुम चेक बुक से तभी मार्केटिंग कर सकते हो जब उसको एक ऑथराइज बैंक में जाकर के चेंज कराओगी, कैश में चेंज कराओगी, तभी तुम उसका यूज कर सकती हो। वही बात यहाँ पे होता है। इन ग्लाइकोलाइसिस 2 molecule of NADPHH+ is formed during the लिखा glycolysis pathway. This glycolytic NADPHH+ आपको चेंज इनटू 3 ATP at mitochondrial site. नाउ आगे बढ़ जाओ, जब ये C3 एसिड, अब इसमें सर क्या होगा, ये C3 एसिड आगे बढ़ेगा, इसमें से सर अंदर में फास्फोरस सब घुसा हुआ है, तब इस दौरान क्या देखते हैं सर, ATP बनना शुरू हो जाता है, ATP। अब तुम लोग कॉमन सेंस लगाओ, क्योंकि ये शुरू से 2 मॉलिक्यूल है, यहाँ पे कितना ATP बनेगा, 2 ATP ना। उसके बाद फिर से आगे बढ़ेगा तो ये C3 कंपाउंड है, अभी भी इसके अंदर फास्फोरस घुसा हुआ है, और यहाँ पे सर वाटर ऐड होता है सर, और आगे जाके फिर से C3 बनता है जी, ठीक है। और ये C3 आगे जाकर के सर क्या बन जाता है ना, पायरुविक एसिड बन जाता है जी। 10वां स्टेप पूरा गया क्या, ये 5वां था, ये 6ठा, 7वां, 8वां, और यहाँ पे एक तो C3 कंपाउंड और बनेगा। इस C3 कंपाउंड के बाद आपको एक और बनेगा, जिसमें हम लोग क्या देखेंगे सर, जिसमें आपको C3 का मतलब लास्ट वाला जो C3 होगा उसका मतलब पायरुविक एसिड होगा, पायरुविक एसिड, है ना जी। रुक जाओ, अभी कोई छोड़ना नहीं, अभी क्लास थोड़ा सा लंबा चल रहा है। और इस दौरान भी क्या देखते हैं सर, इस दौरान देखिए आपको वाटर निकलने के बाद, है ना जी, वाटर यहाँ लास्ट में निकलता है, ये वाला, सॉरी ठीक तो जा रहे थे, वाटर है ये वाला लास्ट। देखो क्या स्टेप हुआ है, ये 4था स्टेप था, ये 5वां स्टेप है ये वाला, ये 6ठा स्टेप है,
ये 7वां हुआ, ये 8वां स्टेप की बात कर रहे हैं। 8वां स्टेप में क्या देखते हैं सर, 8वां स्टेप में फिर से 2 एटीपी बाहर निकलता है। ए भाई 2 एटीपी कैसे बोल दिए सर आप, एक्चुअली में तो एक ही एटीपी निकलेगा, क्योंकि हम साफ साफ बोल रहे हैं कि हर स्टेप में 2 मॉलिक्यूल निकल रहा है, तो मल्टीप्लाई विद 2 ना, मल्टीप्लाई 2 करोगी तो टोटल कितना एटीपी निकल गया, 4 एटीपी लगाए थे कितना, 2 एटीपी, 1 एटीपी यहाँ लगा हुआ है, 1 एटीपी यहाँ लगा हुआ है जी, ठीक है। इसको समझना है हम लोगों को, एक एटीपी यहाँ लगाई, 1 एटीपी यहाँ लगाई हो, अब पाई कितना, 2 एटीपी यहाँ से मिल गया और 2 एटीपी यहाँ से मिल गया, लास्ट में क्या मिला, लास्ट में पायरुविक एसिड मिला जी, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। तब आप ये हो गया जी, ग्लाइकोलाइसिस पढ़ा दिए। ग्लाइकोलाइसिस में आप ग्रॉस एटीपी की बात करें या ग्रॉस एनर्जी की बात करें, मोटा मोटी एनर्जी की बात करोगी तो सर मोटा मोटी एनर्जी हमको 4 एटीपी मिला, 4 एटीपी गेन की हो, है ना, 2 ये और 2 ये जा रहा है, और आपको 2 NADPHH प्लस लगाए हैं, 2 NADPHH प्लस मिला है हमको, NADPH प्लस मिला है, जो कि भविष्य में 6 एटीपी के बराबर होगा, ये भी कोई दिक्कत नहीं। 2 एटीपी लगाई भी हो ना, 2 एटीपी यूटिलाइज हुआ है, 2 एटीपी यूटिलाइज हुआ है ना जी, यूज हुआ है, तो ओवरऑल ग्रॉस बोलो, ग्रॉस एटीपी मोटा मोटी कितना मिला, नहीं कहती हूँ कि अगर ये प्रोजेक्ट पूरा हो जाएगा मोटा मोटी हमको 10 लाख रुपया मिलेगा, पर आगे जाकर तुम जानते हो 10 लाख में तुम अपने स्टाफ को दोगी, कुछ सीनियर्स को दोगी, कुछ जूनियर्स को दोगी, तब लास्ट में तुम्हारे पास कैश बचेगा ना। वैसे ही अगर तुम आप इसमें मोटा मोटी पैसा देखोगी तो आपको 8 एटीपी मिल रहा है, सही है। अब एक क्वेश्चन है ओरली तुम लोग से, अब मेरा एक क्वेश्चन है, नेट एटीपी कितना मिल रहा है, नेट एटीपी, अगर आपके कहा जाए सीधा कैश कितना मिल रहा है, बोलो कोई जवाब दो तो, सर समझ में आ रहा था। सरकारी 2 एटीपी मिलेगा था। यस, यही नीट का क्वेश्चन है, 2015 का मेडिकल का क्वेश्चन है। ग्लाइकोलाइसिस के दौरान स्पेलिंग पे ध्यान देना, नेट एटीपी, नेट, अभी किसी को ऊपर से सब जा रहा है तो उसके लिए तो लास्ट का यही अमृत याद करना है उसको कि नेट एटीपी 2 ही मिलता है सर, ये अभी नहीं मिला है। अभी हम ओरली बोले भी थे कि NADPHH प्लस माइटोकॉन्ड्रिया में जाने के बाद वहां पे भजता है, तब जाकर के एटीपी मिलता है, नहीं तो यहाँ पे अभी आपको कितना एटीपी मिल रहा है, ओनली 2 एटीपी ही मिल रहा है जी। समझो इसको स्क्रीनशॉट ले लो, या नहीं तो है ना इसको यूट्यूब पे डाल देंगे रात भर में, सुबह तक में देख लीजिएगा और इसको 1-2 बार समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी भी बहुत कुछ छुपा के बोल रहे हैं। 11th का जो प्लांट फिजियोलॉजी पढ़ा रहे हैं ना, उसमें इस सबको बढ़िया से छिलका छुड़ा के लिखेंगे, मतलब बढ़िया से लिखने मतलब क्या, वहाँ पे नाम सब लिख देंगे और कुछ नहीं छोड़ पाए हैं जी, नाम खाली नहीं लिख रहे, C3 कंपाउंड का नाम नहीं लिख रहे, वहाँ 11th नाम लिख दीजिएगा, क्या लिखेंगे उतना तो जा ही नहीं रहा है, ठीक है। इसको देखते हैं, फिर उसके बाद आगे रहने दो यहीं तक, अगला क्लास है 10 बजे लेंगे। तो ये प्लांट फिजियोलॉजी के किस चैप्टर में? चैप्टर 14 में है ये, चैप्टर 14 में। देखो यही सब पढ़ाने के बाद 10th मजबूत हो जाए ना तो 11th तुमको चुटकी लगने लगेगा। सब 10th पढ़ो अच्छा से इसको, है ना। अभी कोई हार्ड नहीं है जी, है ना, रिस्क नहीं लेना है। ये सब कोई नीट में सही मतलब 10th बोर्ड में नहीं पूछेगा जो आपको सीरियस हो जाए, नहीं कुछ जा रहा है दिमाग में, नहीं समझा तो कोई बात नहीं, तो 4 बार बोलेंगे तो किसी ना किसी दिन तुमको समझ में आ ही जाएगा। या तो इसका वीडियो है, रिवाइंड करके देखते रहना। ठीक है, जाइए, बाय।